देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। नेहरू के बारे में जारी श्रृंखला के पिछले अंक में मैंने नेहरू की धूर्त धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात शुरू की थी। इस अंक में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करूंगा कि नेहरू के धूर्त सेक्युलरिज्म ने देश के धार्मिक ताने बाने को कैसे नुकसान पहुंचाया था। स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्ष सरकार की अवधारणा के विपरीत नेहरू ने एक बार धर्म आधारित मुस्लिम आरक्षण को भारत में लागू कर दिया होता, अगर इनके एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने इस पर आपत्ति न की होती। ये बात स्पष्ट होती है एन.बी. गाडगिल की आत्मकथा गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड के उदाहरण से। नेहरू के अहंकार ने छोटी छोटी समस्याओं को भी विकट बना दिया था और उन्हें चिंता का कारण बन जाने दिया, विशेषकर देश की रक्षा के मामले में। लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मार्च 1950 में दिल्ली आए। नेहरू के साथ उनकी वार्ता हुई और नेहरू ने एक सुबह 10 बजे उनके लियाकत अली के साथ हुए अपने एक समझौते का प्रारूप मंत्रिमंडल के सामने रख दिया। मुझे पक्का नहीं पता कि क्या उस मसौदे पर सहमति बनने से पहले वल्लभ भाई पटेल की सलाह ली गई थी या नहीं। इस समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफों में राज्यों की सेवाओं और प्रतिनिधि निकायों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई थी। केंद्र सरकार के लिए भी ऐसे ही प्रावधानों का सुझाव दिया गया था। हम में से सभी को इस मसौदे की एक एक प्रति उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। मैंने कहा, ये 2 पैराग्राफ कांग्रेस की पूरी अवधारणा को ही शून्य कर देते हैं। यह देश पहले ही अलग निर्वाचक वर्ग के परिणाम स्वरूप विभाजन का दंश झेल चुका है। आप इसे एक बार फिर वही जहर पीने को कह रहे हैं। यह विश्वासघात है। इतिहास के पिछले 40 वर्षों के प्रति लापरवाही है। नेहरू इतना सुनते ही गुस्से में बोले, मैंने इसके लिए लियाकत अली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। मैं बोला, आपने निश्चित ही उन्हें बताया होगा कि इस समझौते को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही अंतिम रूप दिया जा सकता है। मैं मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं 100% इसके विरोध में हूँ। इसके बाद वल्लभ भाई ने शांति से चर्चा को अगले दिन टालने का सुझाव दिया और बैठक स्थगित कर दी। घर पहुंचने पर वल्लभ भाई ने मुझे चर्चा के लिए बुलवाया। मैंने स्पष्ट रूप से बोलते हुए उनसे कहा, यह शादी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पिता ऐसा चाहता है। दुल्हन राजी नहीं है। अब आपको स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, वरना जटिलताएं सामने आने लगेंगी और हो सकता है कि बाद में हमें पछताना पड़े। हमने एक धर्मनिरपेक्ष सरकार का फैसला किया था, यह समझौता उस संकल्पना को ही खत्म कर देता है। अगले दिन हुई कैबिनेट की बैठक में उन 2 अंतिम पैराग्राफों को निकाल के बाहर कर दिया गया। बाकी के मंत्रियों ने मुझे बधाई दी, लेकिन यह बड़े दुख की बात थी कि चर्चा के दौरान उनमें से किसी ने भी नेहरू का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये थे वी.एन. गाडगिल। क्या कोई धर्मनिरपेक्ष सरकार का मुखिया इस तरह का पाप कर सकता है? इसको धूर्त धर्मनिरपेक्षता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? चलिए आगे देखते। विभाजन के बाद सबसे सही तरीका होता कि भारत से सभी मुसलमानों को भारत के पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा कौन बना? नेहरू। उन्होंने वहां जाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना तो दूर, उनको भारत में रोकने के लिए कदम उठाए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बहुत अधिक संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान ना जाएं। उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि मुस्लिमों को पाकिस्तान जाने से वो रोकें। विशेष तौर पर संयुक्त प्रांत की सरकार, जिसमें आज का उत्तर प्रदेश आता है और जहां से मुस्लिमों को अधिक संख्या में पाकिस्तान जाने की उम्मीद थी, इसके मुख्यमंत्री उस समय गोविंद वल्लभ पंत थे और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि मुस्लिमों को रोकने के लिए वो प्रभावी कार्रवाई करें। नेहरू के काम देखिए। नेहरू ने पूर्वी पाकिस्तान को, जो अब बांग्लादेश हो गया है, कि मुस्लिमों को पश्चिम बंगाल और आसाम में भारी संख्या में आने की अनुमति दी और जिसकी वजह से इनकी जनसांख्यिकी में भारी बदलाव आ गया। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि बदली हुई जनसांख्यिकी ही 1947 में पाकिस्तान के निर्माण का कारण बनी थी। मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे अवैध धर्म परिवर्तन पर भी उन्होंने अपनी आंखें मूंदे रखी, जिसका परिणाम उत्तर पूर्व में अलगाववादी आंदोलनों के रूप में हुआ। एक वास्तविक धर्मनिरपेक्षतावादी और एक बुद्धिमान व दूरदर्शी नेता को यह बात पता होनी चाहिए थी कि भारत में हिंदुओं, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख आदि शामिल हैं,
कि भारी बहुमत को सुनिश्चित करने से असल में धर्मनिरपेक्षता के स्थायित्व को सुनिश्चित करना होता और सांप्रदायिकता के खिलाफ बचाव का ये सबसे बड़ा गारंटीकृत तरीका था। बाद के दो अब्राहमिक धर्म, जिनका दावा था कि सिर्फ वही असल धर्म है, अलगाववादी, धर्म परिवर्तन करने वाले और धर्मनिरपेक्षता के विरोधी थे। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता का फल ही है कि देश में आज मुस्लिम बहुमत वाले कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां गैर मुस्लिमों का जाना सुरक्षित नहीं समझा जाता। क्या ऐसा किसी हिंदू बहुलता वाले स्थान में भी है? फिर बंगाल के मुस्लिम बहुलता वाले कुछ स्थानों में तो हिंदुओं को मतदान भी नहीं करने दिया जाता। मुस्लिमों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है 1990 में मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी से कश्मीर पंडितों का पलायन। पूर्वोत्तर और तमिलनाडु के उन क्षेत्रों में ईसाइयों व पादरियों का व्यवहार बिल्कुल भिन्न होता है जहां वो हावी हैं। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करके उनके हितों की सुरक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों को राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने से नहीं रोका जाएगा या केवल नस्ल, लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर राज्य से ग्रांट प्राप्त करने से इनकार नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और चलाने का अधिकार प्रदान करता है। 1946 में जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय ऐसा करने के पीछे उनका मकसद था मुस्लिम लीग को आश्वस्त करना कि मुस्लिमों और ईसाइयों को अपने धर्म के प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाएं खोलने की स्वतंत्रता रहेगी और इसीलिए मुस्लिम लीग विभाजन पर जोर ना दे। 15 अगस्त 1947 को विभाजन हो गया। पाकिस्तान भी एक वास्तविकता बन गया। इसके बावजूद विभाजन को टालने के लिए शामिल किए गए अनुच्छेद 29 व 30, जो कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध थे, को संविधान में शामिल कर लिया गया। स्वतंत्र भारत में शिक्षण संस्थाएं धर्म आधारित नहीं हो सकती। ये नेहरू द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण का स्पष्ट और गैर जिम्मेदाराना मामला था। शिक्षा के अधिकार का बिल जब 2009 में लाया गया तो उससे ये शिक्षण संस्थान इससे बाहर रखे गए। आइए अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को कार्यान्वित करने का राज्य का कर्तव्य बताता है। यूसीसी का मकसद भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के धर्म ग्रंथों एवं रीति रिवाजों के आधार पर बने व्यक्तिगत कानूनों को ऐसे कानून से बदलना है जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान हो। ये कानून तलाक, शादी, विरासत, गोद लेने और गुजारे भत्ते के कानून इसके तहत आते हैं। डीपीएसपी की भावना में एक तरह जहां 1950 में हिंदू कोड बिलों को पारित कर दिया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन की दिशा में नेहरू ने संविधान बनने के 14 साल के बाद भी अपने शासन में कोई कदम नहीं उठाया, जबकि कई प्रभावशाली मुसलमान ऐसा करने की भी वकालत कर रहे थे। हाँ, मुल्ला और कुछ मुसलमान संगठन प्रत्याशित तौर पर इसके विरोध में थे, ये तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन सामान्य नागरिक संहिता के समर्थन में खड़े लोगों में से एक थे मोहम्मद अली करीम छागला। वो एक भारतीय न्यायविद थे, राजनयिक रहे थे, कैबिनेट मंत्री रहे थे और 1948 से 1958 तक वो बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उन्होंने यूसीसी के पक्ष में एक याचिका भी दायर की थी और इसमें एमसी छागला ने लिखा था, समान नागरिक संहिता के सवाल पर सरकार के रवैये का आकलन करें। हालांकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसे कोड की आज्ञा देते हैं, लेकिन सरकार ने इस बारे में कुछ भी करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसे थोपने के किसी भी प्रयास से अल्पसंख्यक नाराज हो जाते हैं। जब तक वे सहमत ना हो तब तक उस कानून को उनके लिए लागू करना पर्याप्त और उचित नहीं होगा। मैं पूरी तरह से और पूरे जोर के साथ इस दृष्टिकोण से असहमत हूँ। बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, संविधान सभी के लिए बाध्यकारी है। अगर संविधान में कोई आदेश है तो उस आदेश को स्वीकार किया और लागू किया जाना चाहिए। जवाहरलाल ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने में बहुत तेजी और साहस दिखाया, लेकिन बात जब मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों की आई तो उन्होंने हस्तक्षेप न करने की नीति को अपना लिया। मैं ये देखकर काफ़ी विचलित हुआ हूँ कि एक तरफ तो हमारे देश में हिंदुओं के लिए एक विवाह को कानून बना दिया गया है और मुस्लिम अभी भी बहुविवाह का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नारीत्व का अपमान है। मुझे पता है कि मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के बीच के इस भेदभाव से बहुत नाराज हैं।
लेकिन अब क्या कहा जाए, नेहरू के लिए तो सत्ता अति पवित्र थी। सत्ता के लिए निर्वाचित होना आवश्यक था और उसके लिए वोट जरूरी थे। अब खेल को क्यों बिगाड़ा जाए? अगर यूसीसी लागू करने से मुस्लिम वोट प्रभावित होते हैं तो उसे क्यों लेके आए? मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता इंतजार कर सकते हैं अनंत काल तक, उन्हें भुगतने दें। नेहरू अच्छी चीज़ों की परवाह नहीं करते थे जब तक वे वोटों को प्रभावित ना करें। मलेशिया व इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों ने अपने निजी कानूनों में सुधार किया था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत ने नहीं। यहां तक कि नेहरूवादी दौर में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हबीब ने भी अपने अपने देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदला था। और उनकी बात तो क्या करें, राजीव गांधी ने तो शाह बानो केस में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को उलटने के लिए कानून बना दिया था। ये केस तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य कर रहा था। वो सारे वामपंथी जो कि महिलाओं के अधिकारों की सुबह से शाम तक बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़ लेते हैं। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता थी वोट बैंक राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को प्रभावित करना। अल्पसंख्यकों के उलट हिंदू समूह में मतदान नहीं करते हैं और इसीलिए हिंदू धर्म के साथ अन्याय करना वोटों को प्रभावित नहीं करता, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों का पक्ष लेना वोटों में आसानी से तब्दील हो जाता है क्योंकि वो धार्मिक आधार पर मतदान करते हैं। और नेहरू ने बिना समय गंवाए वोटों और सत्ता के लिए आसान राह पकड़ ली और धर्मनिरपेक्षता की आड़ में इस प्रकार के काम किए ताकि उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के वोट मिलना सुनिश्चित हो सके। नेहरू ने जैसे आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के जरिए दुर्गति की नींव रखी, बिल्कुल वैसे ही राजनीतिक और चुनावी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी धार्मिक अल्पसंख्यकवाद की नींव रख दी, अपनी वोट बैंक की राजनीति को और अधिक बढ़ाने के फेर में। नेहरू ने उदार और धर्मनिरपेक्ष होने की आड़ लेने की कोशिश की कि भारत जैसा हिंदू बहुल राष्ट्र अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानूनों को छूना नहीं चाहेगा जब तक कि अल्पसंख्यक खुद ऐसा ना चाहे। अब सवाल ये उठता है, क्या मुल्ला मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते थे? क्या नेहरू ने मुस्लिम महिलाओं की इच्छाओं के बारे में जान लिया था? अगर नेहरू वास्तव में एक उदार और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे तो उन्होंने ये कहा होता, हम सभी संबंधित पक्षों को शामिल करते हुए यूसीसी का मसौदा तैयार करेंगे। हम सभी भारतीयों को यूसीसी के फायदों के बारे में जानकारी देंगे। हम मुस्लिमों को इस्लामिक देशों में हुए सुधारों के बारे में भी जानकारी देंगे। हम व्यापक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद हम मुस्लिमों सहित प्रत्येक धार्मिक समुदाय में प्रत्येक लिंग की इच्छाओं को भी जानना सुनिश्चित करेंगे, वह भी एक गुप्त मतदान के जरिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रिगेडियर BN शर्मा ने लिखा है, नेहरू के कामों ने जानबूझकर या अनजाने में भारतीय राज्य व्यवस्था में मुस्लिमों को एक अलग पहचान को बढ़ावा दिया, जिनके विचार और काम हमेशा ही भारतीय संस्कृति के साथ नहीं मिलते थे। मुस्लिमों के दिमाग में सुरक्षा की एक भावना को पैदा करने के साथ और ऐसा करते हुए उनमें अपने रहने के लिए अलग क्षेत्र की मानसिकता को बढ़ावा देते हुए और खुद को उनका सबसे बड़ा रहनुमा साबित करते हुए उन्होंने इस उम्मीद में तथाकथित हिंदू बहुसंख्यकों को सांप्रदायिक कहकर प्रचारित किया और उनका अपमान किया कि ऐसा करने से हिंदू मुस्लिमों के बीच एक स्थायी अलगाव की भावना पैदा हो जाएगी और साथ ही कांग्रेस के लिए वोट बैंक भी। उनके उत्तराधिकारियों ने भी इस खेल को खेलना जारी रखा। ये थे ब्रिगेडियर BN शर्मा। पूर्वी बंगाल से होने वाले मुस्लिमों के भारत में घुस आने की सिर्फ इसलिए अनदेखी की गई ताकि असम के चुनाव जीतने के लिए मुस्लिमों के वोट हासिल किए जा सकें। नेहरू ने एक बार पूछे जाने पर मौलाना आज़ाद के कद के आदमी को भी एक मुस्लिम बहुल इलाके से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी, वो भी जाकिर हुसैन के पीछे हट जाने के बाद। कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष चेहरे को देखते हुए आपको आश्चर्य होगा कि कैसे उसने अपनी वोट बैंक की राजनीति की परंपरा कायम की। कांग्रेस ने नेहरू के दौर से ही वोट हासिल करने के लिए दलितों और मुस्लिमों के बीच असुरक्षा की भावना का लाभ उठाया और उन्हें बराबरी का दर्जा दिलवाने, सुरक्षित महसूस करवाने और स्वतंत्र भारत का समान नागरिक बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संक्षेप में कहें तो नेहरू गांधी राजवंश का स्थिर सूत्र यह था, हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बातें करो लेकिन वोट पाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति करो। कांग्रेस को गरीब समर्थक, अल्पसंख्यक समर्थक, दलित समर्थक और वंचितों का रहनुमा बनाकर पेश करो, जबकि गरीबों को हमेशा के लिए गरीब रहने दो, अल्पसंख्यकों और दलितों को हमेशा के लिए असुरक्षित महसूस ही करने दो, वरना आपको उनके वोट कैसे मिलेंगे।
आइए देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के उस समय के संपादक दुर्गादास जी ने क्या लिखा था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में मौलाना आज़ाद की नेहरू को लेकर राय पूरी तरह से बदल गई थी। अपने जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा हिंदुओं की सद्भावना और एक मजबूत सरकार थी। उन्होंने मुझे बताया कि नेहरू की नीतियों ने प्रशासन को कमज़ोर कर दिया है और उनके आर्थिक सिद्धांत लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, विशेषकर मुस्लिमों के। और देखिए, ब्रह्मांड के सबसे बड़े सेकुलर नेहरू को अपने आप को पंडित कहलवाने से कोई परहेज नहीं था और चुनावों के लिए प्रत्याशियों का चयन नेहरू पूरी तरह से धर्म के आधार पर करते थे। अब देखिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डीपी मिश्रा क्या कहते हैं। और जहां तक नेहरू का सवाल था, उन्हें स्पष्ट रूप से हिंदुओं से धर्मनिरपेक्षता का पालन करने की उम्मीद थी। हालांकि जब सत्ता हथियाने और वोट लेने की बात आती थी तो नेहरू के लिए धर्मनिरपेक्षता कोई बाधा नहीं थी। नेहरू इतने तिकड़मी थे कि वर्ष 1957 के चुनाव में कोट्टायम के बिशप ने केरल के ईसाइयों से कांग्रेस को वोट देने के लिए अपील जारी की और कांग्रेस ने केरल में सत्ता हथियाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं किया। अब देखिए, संविधान सभा तो संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को डालने से बचती रही, लेकिन नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द डलवा दिया, और वो भी एक संविधान संशोधन के जरिए, जबकि सारा विपक्ष जेल में था और उसके ऊपर किसी सार्थक बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी और धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र का आधिकारिक रिलीजन बन गया। अब तो वामपंथियों की बन आई। अब हिंदुओं की रथ यात्राएं सांप्रदायिक हो गई और मुहर्रम का जुलूस सेकुलर हो गया। जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक हो गया और अल्लाह अकबर सेकुलर हो गया। सोवियत रूस के पतन के बाद से भारत के मार्क्सवादियों ने खुद को इस्लाम, ईसाई धर्म और किसी अन्य हिंदू विरोधी समूह के साथ गठबंधन के लिए आगे बढ़ाया। धर्मनिरपेक्षता एक हिंदू विरोधी गठबंधन बन गया है जिसकी कोई अन्य पहचान या उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि भारत के हिंदू और पारंपरिक पक्ष को जागृत करने और राजनीतिक, बौद्धिक या सांस्कृतिक रूप से किसी भी विचार को लागू करने से रोकने के। हिंदू धर्म स्वभाव से एक बहुलतावादी परंपरा है जो स्वाभाविक रूप से ईसाई धर्म या इस्लामी धर्मांतरण उन्मुख विश्वास प्रणालियों और स्वर्ग और नरक के धर्मशास्त्रों की तुलना में अधिक बहुलतावादी या सहिष्णु है। फिर भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता कभी भी ईसाई धर्म या इस्लाम की आलोचना नहीं करती है, बल्कि वास्तव में अक्सर भारत की अपनी पाठ्य पुस्तकों में भी उनकी प्रशंसा करती है। ये मुख्य रूप से हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं और उनके खिलाफ कई ऐसी रूढ़ियों की बात करते हैं जो कि हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। इसमें उनका निशाना है छुआछूत और जाति प्रथा। ये सामाजिक बुराइयां हैं जिनसे भारत धीरे धीरे बाहर आ रहा है। लेकिन नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता की सबसे विभत्स रूप यह है कि जो भी हिंदू है वो सांप्रदायिक है और जो भी हिंदू विरोधी है वो धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता अन्य सभी अपराधों से किसी को भी दोष मुक्त कर देती है। जैसा कि सभी धर्मों के साथ होता आया है, धर्मनिरपेक्षता राज्य का धर्म बन गया था और भारत में उस धर्म की रक्षा करने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्टों के दरबारी लग गए। एक हिंदू धर्म के लिए खड़ी होने वाली पार्टी से देश को बचाना सभी का लक्ष्य हो गया और इस लड़ाई में सारे अपराध सबके माफ़ कर दिए गए। लालू प्रसाद यादव जैसी शख्सियत भ्रष्टाचार के दोषी होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष ब्रिगेड की आंखों के तारे हैं, क्योंकि वो भाजपा के तथाकथित सांप्रदायिक एजेंडे को हराने में अपना योगदान दे सकते हैं। मतदाताओं से भ्रष्टाचार, विकास, ये योग्यता जैसे किसी भी अन्य मुद्दे को छोड़कर धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहा जाता है। नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के कारण ही भारत में ईसाई और इस्लामिक धार्मिक नेता अपने अनुयायियों से धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहते हैं। यह हमें बताता है कि भारत किस तरह की धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है। राज्य सरकारें धार्मिक अल्पसंख्यकों को लाभ देती हैं, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अलगाववादी आंदोलनों को सम्मान दिया जाता है और राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए जाते हैं। कश्मीरी अलगाववादी लंबे समय से भारत के वामपंथी झुकाव वाले मीडिया के नायक रहे। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कम्युनिस्टों, ईसाइयों और मुसलमानों को हिंदू मंदिर बोर्डों में लाया जा सकता है और हिंदू मंदिरों से राजस्व भी लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले अंक में कहा था कि नेहरू ने यह प्रतिपादित किया था कि देश को अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वह है हिंदू राइट विंग सांप्रदायिकता से। उसी से कई कदम आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ने अमेरिका के राजनयिक से एक बार कहा था कि भारत को सबसे बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है और इसको सिद्ध करने के लिए कांग्रेस की सरकार कितना नीचे चली गई,
कि उसने एक काल्पनिक हिंदू आतंकी संगठन की खोज कर ली और उसके ऊपर समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप भी मढ़ दिया, और उनको जो गुनाह उन्होंने नहीं किया था उसको स्वीकारने के लिए यातनाएं दी, और सरकार बावजूद सारी कोशिशों के उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं लगा पाई और वो सभी अदालतों से छूट गए। हिंदू आतंकवाद को सिद्ध करने के षड्यंत्र के चलते कांग्रेस की सरकार ने असली अपराधियों को बावजूद इसके कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, छोड़ दिया। ऐसा हुआ था इस्लामी आतंकवाद को जायज़ ठहराने के लिए कि हिंदुओं को भी आतंकवादी बताया जाए। कांग्रेस ने 26/11 की घटना को भी हिंदू आतंकवाद घोषित करने का सफल प्रयास किया था। नेहरू के इस धूर्त सेक्युलरिज्म में हिंदुओं के लिए समस्याएं खड़ी करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और हिंदुओं को अपने ही देश में अपमानित किया। इसके बारे में मैं उद्धृत करना चाहूँगा डेविड फ्रॉले को। डेविड फ्रॉले ने संदीप बालाकृष्ण की पुस्तक 70 Years of Secularism on Unpopular Essays on the Unofficial Political Religion of India की प्रस्तावना में लिखा था, भारत की धर्मनिरपेक्षता नेहरू द्वारा स्थापित वास्तव में उपनिवेशवादी रहा है, कपट वेश में नहीं बल्कि एक नए आक्रामक और असहिष्णु रूप में। वह भी विदेश शासन से प्रेरित होकर नहीं बल्कि स्वयं भारतीयों द्वारा विदेशी मानसिकता के शासन से प्रेरित होकर कोई भी चीज़ धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, किसी भी चीज़ जो हिंदू हो उसकी बुराई करने का और एक भारतीय संस्कृति के किसी भी आध्यात्मिक आधार की अवहेलना करने के लिए धर्मनिरपेक्षता एक नया हथियार बन गया। इसके बदले में धर्मनिरपेक्षता विरोधी ताकतों को फांसीवादी मान लिया गया और इसने इस बयानबाजी के पीछे की वामपंथी वाकपटुता को उजागर किया। किसी भी हिंदू चीज़ को फांसीवादी घोषित करने का प्रयास किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीनी वामपंथियों ने तिब्बती बौद्ध धर्म को फांसीवादी घोषित किया था। नेहरूवादियों और मार्क्सवादियों के गठजोड़ की पुस्तकें और उनका सांस्कृतिक संघर्ष 70 वर्षों के दौरान धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के नाम पर भारत और उसकी कई हजार वर्षों की महान सभ्यता पर हावी हो गया। भारत राजनीतिक तौर पर कम्युनिस्ट नहीं बन पाया, लेकिन यह एक कम्युनिस्ट सहानुभूति वाली संस्कृति बन गया था और कम्युनिस्ट बौद्धिक शासन के अधीन था, वो भी सन 1991 में सोवियत संघ के पतन के लंबे समय के बाद भी। इस छाया से पूरी तरह से बाहर आना अभी बाकी है। अगर भारत को भौतिक या सांप्रदायिक रूप से प्रगति करनी है तो इसे दूर करना भारत की बौद्धिक आवश्यकता है। ये थे डेविड फ्रॉले। नेहरू के इस धूर्त सेक्युलरिज्म में हिंदुओं के लिए समस्याएं खड़ी करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और हिंदुओं को अपने ही देश में अपमानित किया था। निश्चित रूप से 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत और उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत और हिंदू धार्मिक नेता योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति और इन्होंने धर्मनिरपेक्षता की विकृति को बहुत चोट पहुंचाई है और नए भारत की संभावना खोल दी है। इस जीत ने मुस्लिम वोट बैंक की नेहरूवादी धूर्त धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से भारत के अगले कुछ दशकों में धर्मनिरपेक्षता के इस पक्षपातपूर्ण और भ्रामक विचार की पुनरावृत्ति न होने देने के प्रयासों को समर्थन देने के लिए समाज को सजग रहने के लिए कहूँगा। आशा है कि भारतीय समाज धीरे धीरे अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं के साथ ज्ञान विज्ञान के उत्कर्ष को पाने के प्रयास में समृद्धि और संपन्नता के साथ अपने पुराने वैभव को पाने में सफल होगा। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में बात करूंगा नेहरू और कश्मीर समस्या की। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अगर ये अंक आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।